नमो वृंदाय, राधे राधे। देखिए, हमने सुना है कि नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपना त्योहार नहीं, ये अपनी रीत नहीं, ये अपना व्यवहार नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा सुंदर बोध ये बताना है कि परम पूज्य रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में बिल्कुल दम है। हम नहीं कह रहे कि नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा संशय और बहुत जरूरी पूछना है कि पहले ये जो त्योहार और विवाद या ये सब कुछ आया या पहले सनातन आया? अगर आप सबको लगता है कि पहले अंग्रेज आए तो हां कहिएगा, अगर लगता है कि पहले इस्लाम आया तो हां करिएगा, या पहले नया साल आया तो हां करिएगा। मुझे लगता है कि हमारे संसार ब्रह्मांड में पहले सनातन आया था, तो हम सनातन के लोग हैं। तो सनातन में जो पहले आया था, जैसे अभी मुझे एक प्रश्न बहुत अजीब सा लगेगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा ये नव वर्ष नहीं है, तो मैं ये पक्षधर नहीं कह रहा हूं कि ये नव वर्ष मेरा है, नहीं, लेकिन ये नव वर्ष ही नहीं, इस भूमि में होने वाला हर उत्सव, इस ब्रह्मांड में होने वाला हर जो भी उत्सव हम मना रहे हैं वो सब हमारा है, क्योंकि सनातन पद्धति से है। आप सब ध्यान से जानिएगा, इस बात को समझिएगा कि हमारी किताबें जलाई गई, नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, हमारे संस्कारों को बदला गया। तो उस समय जब संस्कार में हमारे यहां था कि ये सब तिथियां जो हमारी इंपॉर्टेंट थी, उनको उन लोगों ने चुरा लिया। कैसे चुरा लिया? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत का ही कोहिनूर किसी दूसरे मुकुट पे लगा हुआ चमचमा रहा है। हमारे भारत के ही स्वर्ण कहां कहां चमचमा रहे थे, हमारे भारत की ही मूर्तियां कहां कहां चली गई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों पे करके फिर वापस लेके आए। तो इसका मतलब सनातन तो बहुत बड़ा था। क्या पाकिस्तान सनातन में नहीं था या बांग्लादेश नहीं था? आज तकलीफ बांग्लादेश में नहीं हो रही, ये भारत की ही भूमि थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये सब त्योहार हमारे हैं, क्योंकि जब आप तिथि लिखेंगे तो 1/1/2025 लिखेंगे, आप 1/1/2024 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये तिथि हमारी है, ये मुहूर्त हमारा है, तो गंगा हमारी है, जमुना हमारा है, सरस्वती हमारी है। तो हमें लोगों को बुलाना है, हमें अपने प्रवाह में बहाना है और इन सब त्योहारों को अपना बनाना है, और कल एक दिन पूरी दुनिया को अपना करना है। तभी हमारा मंत्र सिद्ध होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब क्या है? हम इस मंत्र में ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान तू भी खुश रहे, अमेरिका तू भी खुश रहे, इंग्लैंड तू भी खुश रहे और पूरा ब्रह्मांड खुश रहेगा तो हम मां खुश रहेंगे। अगर इस मंत्र को ऐसे पढ़ेंगे तभी ये आनंद आएगा, जब पूरा भारत ही विश्व बन जाएगा, पूरा भारत ही सनातन हो जाएगा, जब पूरा भारत अखंड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको इस बात का आश्चर्य होगा। किस बात का? आपको नहीं लगता 5 प्रकार की गायत्रियां होती हैं हमारे यहां और 5 प्रकार के नवाज हैं? ये नवाज बने कहां से? हमारी गायत्रियों से। ये जो हम लोग जो जितने आसन करते हैं, आसन बने कहां से? हमारे ही सूर्य नमस्कार से। तो सब कुछ हमारे द्वारा ही निर्मित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, मेरा नाम भगवान की कृपा से मैंने रखा श्री श्री तुलसी जी महाराज। इसका मतलब क्या है? कहा श्री मतलब राधा रानी, और श्री मतलब लक्ष्मी, और तुलसी मतलब गोविंद की पटरानी। तो आप एक बात समझिए, जो महारानी है, पटरानी नहीं, राधा रानी, और कहते हैं महारानी जो है तुलसी हैं, तो ऐसे तुलसी नाम से क्या मतलब निकालें? आप सोच रहे हो मैं अपनी महानता गा रहा हूं, नहीं, ये श्री श्री तुलसी जी लगा है। ये 3 माएँ हैं, उनके नीचे महाराज मैं हूं, उनका रसोइया मैं हूं, 3 माओं का रसोइया। लेकिन तात्पर्य समझिए, तुलसी को उर्दू में रिहान कहते हैं, अरब में सब्जा कहते हैं, इंग्लिश में बेसिल कहते हैं, और संस्कृत में वृंदा कहते हैं। हूं तो मैं ही ना, तुलसी भी मैं हूं, वृंदा भी मैं ही हूं, बेसिल भी मैं हूं, रिहान ही मैं हूं, और सब्जा भी मैं हूं। तो ये बताइए, अब मुझ में ही जब सब है तो मुझे कैसे काटोगे, मुझे कैसे अलग करोगे? इसलिए मेरी तिथि, मेरा जितना भी त्योहार है, उन सारे अच्छे त्योहारों को, अच्छी तिथियों को सबने चुरा लिया है। इसलिए सबसे बड़ी आबादी इस समय ईसाइयों की है, उसके बाद इस्लामिक की है, उसके बाद हिंदुज़म आता है। आप कहाँ खड़े हैं? इसी वजह से इतनी दूर खड़े हैं क्योंकि इन्होंने प्रेम बांट
करके, दिखावा करके, दवा दे के, दूध पिला के, स्कूल बना के, मेडिकल बना के आपके घर घर में प्रवेश कर लिया है। हमें भी कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, दिशा बनानी पड़ेगी, लोगों को रास्ते देने पड़ेंगे, लोगों को साथ देना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, लोगों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके सनातन विश्व गुरु बनेगा और तभी सनातन खड़ा हो पाएगा। इस बात को कहते हुए हम भी चाहते हैं कि 9 वर्ष हमारा है, ये सनातन हमारा है, ये विश्व हमारा है, ये ब्रह्मांड हमारा है, यहीं से सारी सृष्टि बनती है, क्योंकि आकाश एक है, पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, समुद्र एक है। इसलिए समुद्र देवता की आरती भी हम करने जा रहे हैं विश्व में पहली बार। यही कारण है कि 70% पानी है, नमक सब एक ही खाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है सनातन को जग जग में हर जगह पे, जैसे कृष्ण राम एक है, राम नाम एक है, इसी प्रकार से कोई कुछ भी कहे, कैसे भी रहे, लेकिन राम के बिना जी नहीं पाएगा। हराम कहोगे तब भी राम आएगा, आराम कहोगे तब भी राम आएगा, हे राम कहोगे तब भी राम आएगा। राम के बिना दुनिया में रहा नहीं जा सकता। इसलिए जय श्री राम और 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मार्च में जो आएगा उसे भी मनाएंगे, ये जो जा रहा है इसको भी मनाएंगे, हर जगह जाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सनातन को बसाएंगे और सनातन को दिखाएंगे और सनातन में तुम्हें लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नई ऊर्जा से सनातन को स्थापित करिए। राधे राधे।